सीमांचल की जनता इतनी बड़ी संख्या में और उनके सामने उनका रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त दोबारा से बिहार चुनाव से पहले एक सियासी जमात में पहुंचे हैं। और एक बात बताएं कि पिछली बार की जो परिणाम आए थे उस परिणाम के बाद जो कुछ भी हुआ पूरी दुनिया ने देखा, उसके बाद फिर जनता के पास आए। कैसे आप जनता को समझा पाएंगे कि जो कुछ पिछली बार हुआ वो इस बार नहीं हो पाएगा? ये कोई जनसभा नहीं है, नुक्कड़ सभा है। जब जनसभा होगी तो और मजा आएगा। ये तो खाली स्टार्टर है अभी। तो दूसरी तरफ आज आरजेडी के लोगों ने वहां बोला है कि एक बार फिर से ओवैसी साहब आए हैं सीमांचल के इलाके में। एक बात सुनिए, हाँ। किसी के बाप का इलाका तो नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारे अब्बा का है, क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? तुम एक हरियाणा के आदमी को लाकर यहाँ पे राज्यसभा का मेंबर बना सकते हैं और तुम हमसे कह रहे हो हैं? भारत का हिस्सा है, हम सीमांचल, हम अपने लिए नहीं आए। हम यहाँ पर सीमांचल की लड़ाई लड़ने आए हैं, यहाँ पर नेता बनाने आए हैं जो आपने 50 साल में नहीं बनाया। आपने जिस किसी को बनाया उसको आपने जुम्मन बनाया, और जिस किसी को आपने कामयाब भी किया वो मुसलमानों का, सीमांचल की बात नहीं करता, सिर्फ आपकी वाह करता है। समझे ना? तो हम उसके लिए आए हैं, हम अपनी जाति मफाद के लिए कहाँ हैं। ओवैसी साहब ऐसी क्या नौबत आई कि आप लोगों को? अच्छा, ये अगर हम आते तो हमारे 4 विधायकों बेईमानों को तुमने क्यों खरीदा? महाराष्ट्र में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी के 2 टुकड़े हो गए, तो आसमान आपने सर पे उठा लिया। और यहाँ पर बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। अबे वहां पर क्यों हुआ, यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है? उसूल तो एक होना चाहिए ना। तुम करोगे तो पुण्य का काम है, और हम यहाँ पर इंसाफ की बात कर रहे हैं तो तुमको पेट में दर्द हो रहा है। इतना होने के बाद भी कैसे आपने बड़ा दिल दिखाया और उनको लेटर तक लिख दिया? अरे बड़ा, देखिए कई लोग हमारे पास आए, अख्तर अली मान के, भाई आप लोग नहीं चाहते। हमने कहा हम चाहते हैं। बोले इतना, उन्होंने यही कहा कि 4 को खरीदने के बाद भी हम बोले हमको बीजेपी को रोकना है ना, चलिए हम लिखते हैं लेटर। वो उन्हीं लोगों को अख्तर भाई लेटर साइन किए, वो नहीं जमाए। जो लोग आकर ज्ञान दिए थे, अख्तर भाई ने कहा कि आप लिख दीजिए, अख्तर भाई ने साइन कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि नहीं उसको तेजस्वी को लिख, हमने आप लाओ लिख कर लाओ, हमने लिख दिया। अब इससे बढ़ के और क्या करेंगे? देखिए हम एक ताकत के मुकाम से लेटर लिखे हैं, कमजोरी के मुकाम से नहीं लिखे हैं। ये जो जन समुदाय बोलिए आवाम का जो हमारे हिमायत है वो और बढ़ेगी, और है जमीन पर। ये नुक्कड़ सभा है, अभी तो बहुत जो सभा होंगे आप देखेंगे। क्या अभी भी आपके दरवाजे खुले हुए हैं? अगर आरजेडी का कोई कहता है कि हम आपके साथ हैं तो? देखिए एक बात सुनिए, मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। उनको भी 2 कदम चलना पड़ेगा। मोहब्बत एक तरफा नहीं हो सकती है। तो सीओ तो एक तरफ सियासी बात है। आप रिएक्ट ही नहीं करना चाहिए, हमको कोई फिक्र नहीं है, हम अपना काम करेंगे। आपको क्या लगता है कि उनको जो बी टीम वो आपको कह रहे हैं, ये फिर वोट का बंटवारा होगा? एक बात बताइए, बंटवारा हमारी वजह से हुआ तो फिर इतने साल से नीतीश कुमार कैसे बन रहे हैं? आप नीतीश कुमार के साथ थे, आपने छोड़ दिया नीतीश कुमार को, बीजेपी में भिजा दिया। हम जिम्मेदार थोड़ी है। 15 साल आपका परिवार, 21 साल नीतीश, बीजेपी, राजद, 1950 से लेकर 1970 तक कितना 90 कांग्रेस। हाँ, कहाँ हम आ गए? हमारी पैदाइश तो 69 की है। 25 साल में तो चुनाव लड़ते हैं। अब उससे पहले का जिम्मेदारी ले लेना। हर चीज हमारे खाते में डालना चाहते हैं क्या? आप ये बताइए, यहाँ पर जितने वाकयात हो रहे हैं क्या हो रहा है? अच्छा, आप ये चले गए सत्ता में रहकर, आपने सीमांचल के लिए डेवलपमेंट काउंसिल बनाया, कुछ नहीं बनाया। ये वोट यात्रा भी राहुल गांधी ने किया था। आपको क्या लगता है एसआईआर का मुद्दा सबसे ज्यादा इफेक्टिव सीमांचल में है, क्योंकि मैक्सिमम वोट किशनगंज और तमाम एक बात बताइए हमको, हम हमारे विधायक अख्तर अली मान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी का हवाला दे रहे हैं। यहाँ पर हमने 1000 के करीब नामों का इंदराज करवाया, किसी और ने करवाया? पूछ लीजिए उनसे आप। इलेक्टोरल लिस्ट में दोबारा नाम डला अख्तर अली मान साहब, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, अब वो जाने। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा क्योंकि मोहम्मद साहब को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ जगह पोस्टर। एक बात सुनिए, आई लव डैश पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, आई लव ये पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, हाँ, आई लव इंसान लिखना अच्छा है। भाई कौन सा गैर कानूनी काम हो रहा है? कौन सा एंटी नेशनल काम हो रहा है? हम सारी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को पैगाम दे रहे हैं जो बार बार कहता है भारत के मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हम तो पाकिस्तान को, दुनिया को और तमाम यहाँ पर जो लोग नफरत करते हैं बता रहे हैं कि आई लव मोहम्मद। आर्टिकल 25 है, खत्म हो गया है। पाकिस्तान भी देख रहा है कि भारत के 19